बस आपका है प्यार मेरी जिंदगी का नूर, बस आपका प्यार मेरी जिंदगी का नूर। लिखने लगा सच है किसी की बात में वैसा असर नहीं, बस आपका है प्यार मेरी जिंदगी का नूर। सच है किसी की बात में वैसा असर नहीं। लिखने लगा हूँ शेर भी पर हाथ तंग है, लिखने लगा हूँ शेर भी पर हाथ तंग है। ऐसा नहीं सरल कि कोई भी हुनर नहीं, ऐसा नहीं सरल कि कोई भी हुनर नहीं। एक बार तालियों से आप लोगों से बात दे दीजिएगा। आप लोगों से धन्यवाद नहीं मांग रहा हूँ, आप लोगों से सिर्फ तालियों का भी मांग रहा हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। और चार पंक्ति और बोलता हूँ आप लोगों से। या जो हम शराब पीते हैं, ये जो हम शराब पीते हैं, दर्द दिन रात हंस कर पीते हैं। ये जो शराब हम पीते हैं, दर्द दिन रात हंस कर पीते हैं। जख्म दोस्तों ने जो हमको दिए, जख्म दोस्तों ने जो हमको दिए, आंसुओं से उन्हीं को हम सीते हैं, आंसुओं से उन्हीं को हम सीते हैं। आखिरी पंक्ति है, आपको हम भुला नहीं पाते, अब ये तन्हाई सह नहीं पाते। आप मेरे दिल में उतर लेना, लब है कायल पल कह नहीं पाते। याद जब जब तुम्हारी आती है, लब एक गजल गुनगुनाती है। प्यार आपकी आँखों को देखा हमको, प्यार आपकी आँखों में देखा हमको, दिल में तुम्हें बसा लिया हमने। क्या बताऊं तुम्हें अपने हालात में,
पर माँ बाप की रहमत हो, जिस पर माँ बाप की रहमत हो, वो यश मांगता है क्या? जिस पर माँ बाप की रहमत हो, वो यश मांगता है क्या? प्यार करने वाला दिल प्यार मांगता है क्या? प्यार करने वाला दिल प्यार मांगता है क्या? तुम्हारा मन कहे जब भी मित्र बन के आ जाना। हमारी छोटी सी कुटिया में आपके लिए आमंत्रित है। तुम्हारा मन कहे जब भी मित्र बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या? कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दे देगा। तुझको कुछ आता न जाता चल चमुरे, तुझको कुछ आता न जाता चल चमुरे, तू मुझको उल्टा पढ़ाता चल चमुरे, तू मुझको उल्टा पढ़ाता चल चमुरे, हर समय उल्टी सलाहें ही बताता चल चमुरे, क्या पता क्या मार खाता चल चमुरे, चाल सीधी ही बहुत अच्छी रचनाएं, क्योंकि हम आप बता दें, पुनः बता दें तो बैठक में है, यह रिकॉर्ड करने का कार्यक्रम है। कब सम्मेलन में 2 घंटे 3 घंटे होते हैं, हमें 7 दिन चलाना है, 7 दिन और 7 रात, तो 50 घंटे प्लस। तो हर कभी को ये जो नियम है ऊपर से 20 मिनट का पढ़ने का काव्य पाठ होता है, और उसके बाद फिर 5 मिनट कम से ज़्यादा, और उसके बाद 20 मिनट तक। और यदि हम एक कवि को 2-2 मिनट 3-3 मिनट पढ़ाएंगे तो हमको कम से कम 1700 कवियों की जरूरत होगी। तो ये विशेषों के 7 दिन 7 रात का पाठ करेंगे। अब ये दूसरी पारी जो है वो समापन की ओर है। हमारे जो अगले संचालक हैं वो आयुष यादव बनाए और रमाकांत चौधरी हमारे संचालन है। ज़्यादा का मोबाइल मैं 4 पत्नियों के साथ हम उनको आमंत्रित करते हैं। ये व्यवस्था है। आप इसके बाद हमारे बीच में आयुष यादव बनाने के वो संचालन करेंगे, और इनके दूसरे साथी के रूप में श्री रमाकांत चौधरी संचालन करेंगे। मैं 10 लड़कियों के साथ इनको आमंत्रित करूंगा मंच पर आने का। और देखें 2-3 लाइनें, मेरे दिल को फना करे कोई, मेरे दिल को फना करे कोई, कारकुनों से हवा करे कोई, थी जहां बात फिर वहीं पहुंची, थी जहां बात फिर वहीं पहुंची, जेल में दिल में जा करे कोई। और लोग कैसे निदान तक पहुंचे, लोग कैसे निदान तक पहुंचे, डॉक्टर क्यों दवा करे कोई, लोग कैसे। और चौंकिए मत अगर बची साकर, चौंकिए मत अगर बची साकर, कोई होगा हुआ करे कोई, और मौत उसकी जो तेरे घर पहुंचा, मरने वाले का क्या करें। और ये चौकियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री आयुष यादव को कि वो माइक पर आए और उनकी तीसरी पारी जो है वो उसकी शुरुआत करें। आइए। मंच और सभी मनीषियों और महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और आज जो है जो कवि सम्मेलन
काफी कुंभ की जो गाड़ी चल रही है, अब उसका तीसरे नंबर का ड्राइवर मुझे बनाया गया है। और कभी सम्मेलनों में ऐसा होता है कि ड्राइवर तो गाड़ी कम चलाता है, उसका जो ऑयल होता है वो सारे कभी होते हैं। ऑयल जितना ही प्योर होगा गाड़ी उतनी ही मस्त चलेगी। और धक्का प्लेट भी गाड़ी हो जाती है कभी कभी, तो उसको मापना पड़ता है धक्का को भी करती होगी। तो इसी प्रकार कभी सम्मेलन चलाते हैं। और हम एक शाहजहांपुर के बहुत ही अच्छे कवि, ओजस्वी कवि, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं। शाहजहांपुर का लाडला कवि देश विदेश में कविताएं करता है, पूरे देश में कविताएं करता है। उसको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है और उनको मैं आमंत्रित करता हूँ बाबू कमल बाबू स्वदेशी को। एक बार जोरदार तो वहां उठाकर तालियों से स्वागत कीजिए। आइए कमल बाबू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यत् भद्रं तन्नयासो। आओ ऐसा करें कुछ ये सुहानी रात हो जाए। आओ ऐसा करें कुछ ये सुहानी रात हो जाए। हमारी आपकी एक खास मुलाकात हो जाए। और बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पर भी कुछ बात हो जाए। बात यदि हो चुकी हो घुंघरुओं और पायों पर, तो आओ अब देश के मुद्दों पर भी कुछ बात हो जाए। और बात कब होती है? जब हमारे देश में देश को खाने वाले गद्दार पैदा होने लगते हैं। तब मैं कहना चाहूंगा कि सपोले प्रेम से हरगिज समझाए नहीं जाते। सपोले सपोले प्रेम से हरगिज समझाए नहीं जाते। ये जाहिल कि सपोले प्रेम से हरगिज समझाए नहीं जाते। हर जगह फूल भी स्वागत में बरसाए नहीं जाते। जो गद्दारी करे उसकी सजा वो देश को छोड़े। ये जाहिल देश की मिट्टी में दफनाए नहीं जाते। और करें क्या? जाहिलों की संख्या ज्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश के युवा विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपसे क्या कि भूले आन बान शान आज के हैं नौजवान, बालाओं पे हीरे जैसी जिंदगी लुटा रहे। भूले आन बान शान आज के हैं नौजवान, बालाओं पे हीरे जैसी जिंदगी लुटा रहे। भूल गए निज पथ भूल रहे जिस पर, सूल वो ही बो रहे हैं समय बिता रहे। जोश में खो बैठे होश है ना इन्हें अफसोस, रोज में ये अपने ही मूल को मिटा रहे। देश की दरिद्रता की खाई पाटना है अभी, यह बात भूल कर छोरियां पटा रहे। देश की दरिद्रता की खाई पाटना है अभी, यह बात भूल कर छोरियां पटा रहे। और ये बेटियां जो हैं वो पटाने की चीज नहीं, वो बचाने की चीज है। तभी ये देश बचेगा। तब मैं कहना चाहता हूँ देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम। बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा। मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों का मंडियों का मद लच जाएगा। अब ना समझो ये सबला बनेगी जब, सत्य कहता हूँ पूरा विश्व नच जाएगा। है अपार शक्ति देशभक्ति भी बड़ी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। है अपार शक्ति देशभक्ति भी बड़ी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। और जब यही बेटी नारी का रूप लेती है तब क्या होता? सुनिएगा। नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धारे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धारे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। पत्नी बन पति को, बहन बन भाई को, और बेटी बन माता पिता को सुहाती है। माता बन देती है वो बच्चों को दुलार, जब
नहीं दो दो घरों को चलाती है। ऐसे हमारे यहाँ पे वीर नारियां हैं, क्योंकि कहा भी जाता है ये नारी से पूजनते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कुछ पंक्तियां मैं बच्चों पे पढ़ना चाहता हूँ संचालक महोदय। जब भी वीरता की बात आती है तो क्या होता है कि बात वीरता की जब आती है समाज में, तो आज के वीरों को क्यों सांप सूंघ जाता है। आता है समय जब वीरता दिखाने का, तो एक एक वीर नींद में क्यों ऊँघ जाता है। इसका भी कारण है थोड़ा कान पान यार, आज का जवान चाय संग ब्रेड खाता है। आता है कि घास लेट का विदेशों से, और बदले में माखन घी और दूध जाता है। आता है कि घास लेट का विदेशों से, और बदले में माखन घी और दूध जाता है। और हम कहते हैं कि हम बहुत राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो सुनिएगा कि मानते हो राम कृष्ण और बलराम को, तो बोलो क्यों ये शिक्षा गीता की बिसराई है। शुद्ध सनातन को राम को कि मानते हो राम कृष्ण और बलराम को, तो बोलो क्यों ये शिक्षा गीता की बिसराई है। अटक गए हो तुम चाय की ही सीढ़ी पर, श्याम ने तो माखन मलाई मिश्री खाई है। चाय में वो बल बुद्धि विद्या और ज्ञान कहाँ, चाय तो ब्रिटेनों की जूठन बतलाई है। चाय ही तो बन गई है आधुनिक युग का काल, 100 वर्ष की आयु 60 वर्ष पहले आई है। चाय ही तो बन गई है आधुनिक युग का काल, 100 वर्ष की आयु 60 वर्ष पहले आई है। और अब हासिल क्या होगा कि अब तो दिन प्रतिदिन चाय का भी कीमत पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही चली जाएगी। अभी तो आया है केवल कोरोना, फिर कोरोना की पूरी फैमिली ही चली जाएगी। आने वाले समय में लंबाई होगी 4 फीट, उम्र केवल 40 बरस रह जाएगी। करनी करी तुमने भोगेगी ये संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। करनी करी तुमने भोगेगी ये संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। और यहाँ खान पान से हमने बिगाड़ा और एक तरफ चरित्र से भी हमने बिगाड़ा। अब आपका ध्यान में खींचना चाहता हूँ एक दूसरी ओर, कि जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं के चरित्र को खराब कर देते हैं। तब मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ वीरता की 4 पंक्तियां, कि हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले। माननीय आयुष यादव, हिंदू ने हिंदू होने के पूर्ण विधान बदल डाले। पता नहीं कितने इसने अपने स्थान बदल डाले, और जितने गिरगिट रंग बदलता नहीं सुनो, उससे ज्यादा हिंदू ने अपने भगवान बदल डाले। कभी साईं स्वर्णिम चंद्र सयादर चढ़ाता है, ये मस्जिद की इबादत में बड़ी झालर चढ़ाता है, और तेरे मंदिर क्या कम थे ये बता भगवान चढ़ाने को, जो जाकर जारतों पे तू हरी चादर चढ़ाता है। अब मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने देवी देवताओं का अपमान मत करिए आप, कि कृष्ण की चरित्र की पवित्रता को भंग कर स्वयं के चरित्र से पवित्र रह पाओगे क्या। बोलते हो चीर चोर दधी चोर रण चोर, स्वयं सत्य धर्म की धारा में बह पाओगे क्या। राधिका का लांछन जो कृष्ण पे लगाया है, तुम पे लगाए तो बताओ सह पाओगे क्या। रखते रखे थे तुम्हारे बाप ये कहें, तो शान से समाज में बताओ रह पाओगे क्या। रखते रखे थे तुम्हारे बाप ये कहें, तो शान से समाज में बताओ रह पाओगे क्या। और अंतिम कविता की ओर, ये हमारा काम बात है, मैं संदेश देना चाहता हूं आपको। हमारे पूजा पद्धति में कभी भी देवी देवताओं का अपमान कहीं वेदों में नहीं लिखा है, और आज हमने अपने देवी देवताओं को नचाना शुरू कर दिया है। तब मैं कहना चाहूंगा कि गीत अश्लील ताकि मैं भी गाने लग जाऊं तो क्या हो, धर्म के नाम पर कुछ जहर फैलाने लग जाऊं तो क्या हो, और नचाते जिस तरह हो रोड पर तुम देवी देवताओं को, तुम्हारी माँ बहन को मैं भी नचाने लग जाऊं तो क्या हो। हमारे देवी देवताओं का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
शुद्ध सनातन को मानिए, पाखंड को दूर हटा के और अपने ईश्वर की भक्ति करिए। दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे देश में हमेशा से वेदों की बात की अवहेलना करके पाखंडवाद को स्वीकार किया गया है और अंग्रेजियत को अपनाया गया है। तो अंतिम 4 वाणी को विराम दूंगा कि अंग्रेजियत छोड़ी नहीं तो सुनो संदेश मेरा, छाएगी वो रात काली, फिर नहीं होगा सवेरा, मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन हमको जकड़ती जाएगी। जय हिंद, जय आर्य। सभी सम्मानित, बहुत अच्छा पाठ किया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं अपने सभी सम्मानित साहित्यकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा मंच है और आपको जगह जगह से पूरे विश्व में सुना जा रहा है, इसलिए अपनी बात को, अपनी कविता को दायरे में लेकर के कहें और कोई भी ऐसी कविता जो धार्मिक उन्माद या फिर अश्लीलता पैदा करे, ऐसी कविता का पाठ ना ही करें तो बेहतर है। ये आपके कविता की मर्यादा बनी है। आइए। बहुत ही सुंदर पढ़ा शाहजहांपुर के इस्लाल ने, और ये अब मैं रस को बदलता हूँ और आपको रसारस करता हूँ और सरस से बहुत अच्छा गीत बुलाता हूँ। बढ़िया है। हमारे बीच उपस्थित है दिवाकर राज, 4 पंक्तियों के साथ इनका करेंगे। तो भैया दिवाकर राज को हम श्रृंगार के कवि हैं, तो श्रृंगार का एक छंद बहुत मुश्किल से छंद लिख पाए, छंद सुनाते हैं, राधा सुनिए। और फिर उसके बाद दिवाकर राज भैया को आमंत्रित करेंगे। राधा रानी का छंद है इस प्रकार, सुनेगा। फूले फूले फूलने को हाथ में लपेट के तो राधा रानी देखो करते फूले ना समाई रे, देखी 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 हरि को तो राधा रानी देखो एक बार देखने की चाह जो रखी नहीं, एक बार सांवरे से नजर हटाई नहीं, अब एक बार मुड़ के जो देख ले रंग लाल राधा रानी मारी 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 ही राधा रानी मारी 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 ही तो जारी नहीं। दिवाकर राज सीतापुर से हैं और आशा करता हूँ बहुत अच्छा पढ़ेंगे। पहली बार हम सुनेंगे, आप सभी सुनेंगे, आप सभी दुनिया भर के श्रोता सुनेंगे। आइए दिवाकर राज एक बार 2 बार